ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का नेक्स्ट सेक्शन जो 15 से 30 नंबर श्लोका तक आत्मज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले 1 से लेकर 15 श्लोक में किस प्रकार अर्जुन ने अपना अंतिम संदेह भगवान के सामने प्रकाश किया और भगवान ने उसका उत्तर में उनका संशय को दूर किए, आत्मज्ञान प्रदान करके कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई नहीं मरता है। जो आपका जो डाउट है, आपका जो दुख है, आपका जो आप जो स्टॉकअप हो चुके हो, आपका जो टेंशन है, आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो एंजाइटी है, उसका मूल कारण है कि आप ये सोचते हो कि सब मर जाएंगे, पर वास्तव में कोई नहीं मरता। ये फाइनल कर दी। इसको सुनने के बाद अर्जुन खुश हो गए। सुनने के बाद अर्जुन बड़ा ही खुश हो गए क्योंकि कोई मरता ही नहीं, आनंद मिल गया उसको। तब उसके मन में कई सारे डाउट आता है, उसका क्वेश्चन वो भगवान के सामने प्रकाश करेंगे। पर भगवान ने आत्मज्ञान के बारे में एक एनालिटिकल स्टडी दिए, इतना डिटेल्स, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस जगत में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का मतलब है कि खुद के बारे में जानना। आत्मा का शब्द है खुद, आत्मा का शब्द है आत्मा, और द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है आत्म साक्षात्कार की विज्ञान, उस विज्ञान को जानना जिसके द्वारा आप खुद के साथ साक्षात्कार करोगे, मतलब अपने आप को पहचानोगे, अपने आप के बारे में जानोगे और आपका स्थिति के बारे में जानोगे कि आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, आप इस जगत में क्यों आए हो, इस जगत में आपका क्या कर्तव्य है। जैसे हम दुख नहीं चाहते, दुख क्यों मिलता है, हम रोग या बीमारी नहीं चाहते, हमको बीमारी मिलता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, हम जो नहीं चाहते वो मिलता है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आत्मज्ञान में। स्पेशली गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि उसका क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसलिए इवन कि व्यासदेव जी, शंकराचार्य और बड़े बड़े आचार्यगण ने बता के गए हैं कि एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्माप्यम एक तस्य देवस्य सेवा। तो एक शास्त्र होना चाहिए भगवद गीता, क्योंकि गीता ऐसा शास्त्र है जिसका आंसर, जिसका इस संसार में जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर गीता में है। अब अगर आपने गीता को डीपली समझा, हर एक श्लोक के अंदर डीपली गया और हर एक पर्वत के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको देखोगे आपके जीवन का सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑलरेडी है। खोलो, कभी प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम में फंसे हो, गीता खोलो, पढ़ो, आंसर मिल जाएगा उसका आंसर। तो तो इस आत्मज्ञान सेक्शन में भगवान ने कई सारे चीज बताएंगे कि हमारी स्थिति के बारे में, क्या हम है कौन, है ना। तो 15 नंबर श्लोका से लेकर 30 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं, यम 15 नंबर श्लोका, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वया कल्पते। तो यम ही न व्यथयन्त्यते। हे अर्जुन, तुमने बोला कि ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, बात याद रखना। जो विद्वान है
वो कोई आए या कोई जाए उससे उसका कोई मतलब नहीं, वो अपना गोल पे फोकस है, अपना मनुष्य जीवन मिला है, मेरे को मेरा गोल तक पहुंचना है, उसमें फोकस है। इस संसार में आवागमन लगा है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, ये धरती के लिए नियम है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, जो जन्म लिया वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा, ये तो नियम है संसार का। इसमें क्या रोना है, क्यों रोना है अननेसेसरी। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है अपने जीवन में, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, अपना बांधव वियोग दुर्घटना, अपना जो स्वजन है जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारा बड़ा लगाव है, वो जब हमको छोड़ के चला जाता है उस टाइम पे बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है। पर इस स्थिति में भी जो डिस्टर्ब नहीं होता है, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषस्य, समः वो संभाव रखते हैं, और ऐसा पुरुष है पुरुषस्य, वो है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय या ऐसे कोई आया कोई चला गया उससे जो उस दुख से जो विचलित नहीं होता है, जो डिस्टर्ब नहीं होता है, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं भगवान कि वो सम सुख दुखम धीरम, वो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में धीर रहता है, सम रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ये तो होगा, इसमें क्या डिस्टर्ब होना है। मान लीजिए आपको एक रास्ता में पता है कि रास्ते में जाएंगे, इस रास्ते में कांटा आएगा और आगे जाके थोड़ा पथरीला रास्ता आएगा, फिर बाद में स्मूथ रोड आएगा। आपको पहले ही माइंड सेटअप है कि यहाँ पे कांटा पहले आएगा, थोड़ा सावधान होकर चलना है, फिर पथरीला रोड आएगा, फिर पथरीला रोड पार कर लेंगे तो आगे स्मूथ रोड आएगा। तो जब आपको पता है, जब आप उस रास्ते में जाएंगे, जब कांटा आएगा आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको पहले पता है कांटा आएगा। फिर आगे जाके पथरीला रोड देख लिया, बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़ा है, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको पता है पत्थर आएगा, क्योंकि पहले आपको पता है। इसलिए ज्ञानी हो तो, क्योंकि ज्ञानी हो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जब आप इस संसार के बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में डिटेल्स नॉलेज हो जाएगा, तो आत्मज्ञान के बारे में डिटेल्स नॉलेज हो जाएगा। ये नॉलेज आगे 16-17 नंबर श्लोक में इस ज्ञान के बारे में भगवान बताएंगे कि कौन सी ज्ञान होने के बाद व्यक्ति और डिस्टर्ब नहीं होता है, व्यक्ति विचलित नहीं होता है, कौन सी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो समभाव रखता है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, और ऐसे कोई आया कोई गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसको पता है सब होगा। तो वो व्यक्ति स्वमृत्यु कल्पते हैं, क्या है, वही व्यक्ति योग्य है मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि इस जगह से उसको पूरा वैरागी भाव है ना। तो है अर्जुन, जो ज्ञानी व्यक्ति होते वो तो ऐसे होते, और तुम अपने आप को ज्ञानी जैसा तो क्या किया, आप उपस्थापित किया कि तुम एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो, क्योंकि तुमने इतना सारा नॉलेज की बात बताया, शास्त्र कोट किया, पर अब रो रहे हो मर जाएगा। ज्ञानी तो इसलिए रोते ही नहीं, क्योंकि वो संभाव रखते हैं, इसलिए वो लोग ज्ञानी है। और ज्ञानी का अल्टीमेट गोल है मुक्ति प्राप्त करना। वो लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य है, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है कि इस जगत में कितना भी दुख है उससे विचलित नहीं होंगे, उन्हें पता है आएंगे जाएंगे। तो कौन सी ज्ञान है, 16 नंबर श्लोक में वो ज्ञान के बारे में बताते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो वयोरपि दृष्टन्त्यस्तोने तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, जो क्या बोलते हैं, तत्वों को दर्शन किए हैं, वो लोग जानते हैं ना सत विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत। जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होगा, जो असत्य है वो कभी रहेगा ही नहीं। जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होगा, जो असत वस्तु है वो टिकेगा ही नहीं। अंधेरा असत है, सूरज सत्य है, सूरज आते ही अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अंधेरा असत है, पर सूर्य सत्य है। तो सच को कोई छुपा नहीं सकता, बादल आके सूरज को छुपा दे, कितना देर तो छुपा सकता। तो सिमिलरली इस शरीर में दो वस्तु है, एक आत्मा एक शरीर। इस शरीर के अंदर में आत्मा है, और आत्मा परमानेंट है, सत्य है। इस शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, असत है, असत जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। मिथ्या तो नहीं बोल सकते, इसलिए मिथ्या बोला जाता है क्योंकि वो टेम्पररी है, वो असत वस्तु है, और असत कभी टिकेगा नहीं। अभी आप एक बाल्यावस्था था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, इस सारा अवस्था को आपने पार कर लिया। अभी हम लोग थोड़े यंग अवस्था में, फिर ये भी लंबा टिकेगा नहीं। हम हर एक व्यक्ति कॉस्मेटिक लगाते रहते हैं कि थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, थोड़ा यंग दिखने के लिए,
हर एक व्यक्ति हमेशा यंग बनना चाहते हैं, पर ये यंग एज भी चला जाएगा, बूढ़ा बन ही जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। तो क्यों ये जो जौवन अवस्था को लेके हम अगर प्राउड फील करेंगे, सो हाई हैंडसम ये वो वगैरह, तो ऐसा नहीं कि हमारा जौवन हमेशा रहेगा, है ना, असत है, नहीं रहेगा। तो सिमिलरली हमारा बुढ़ापा पे भी असत है, वो भी नहीं रहेगा, लंबा समय नहीं रहने वाला ये सब, क्योंकि असत वस्तु है। परमानेंट कौन है? आत्मा। जो शरीर के अंदर में है वो परमानेंट है, वो सत्य है, उसको कभी नाश नहीं होता है। और जो शरीर है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि असत वस्तु है। तो इसलिए बोले नाशो तो विद्यते भाव, जो असत है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो सत्य है उसका विनाश नहीं है। जो ये दोनों के बारे में जानता है, दोनों साइंस जानता है, इस शरीर के अंदर में आत्मा भी है, शरीर भी है। जो शरीर नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर हमेशा नाशशील है, नाशवान है। तो व्यक्ति जब शरीर नाश हो जाए क्यों डिस्टर्ब होगा? उसको पता है वो नाश होने वाला है ना, तो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? उनको पता है शरीर नाशवान है, इसको रोका नहीं जा सकता है। और ये जो नाशवान नहीं है, कौन है? आत्मा। उसको कोई चाह कर भी नष्ट नहीं कर सकता। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता और शरीर को कोई रोक नहीं सकता। तो जब शरीर रुकने वाला नहीं है, उसमें वो डिस्टर्ब क्यों होगा? और जो आत्मा रुकने वाला है तो उसको कोई मार नहीं सकता है, तो क्यों विचलित होगा कि आत्मा मर जाएगा? तो इसलिए दोनों को जो जानते हैं, स्तोन्वेष तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है वो क्या जानते हैं कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता है और सत्य का कभी रोका नहीं जा सकता, वो नष्ट हो ही जाएगा, असत्य हमेशा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए 16 नंबर श्लोक में भगवान बोले कि जो विद्वान है, बुद्धिमान व्यक्ति, उनको पता है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसका मतलब तुम अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब तुमको ये नॉलेज पता नहीं है, ज्ञान पता नहीं है। कौन सी ज्ञान? बोले अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमपि यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी, तुम अविनाशी हो, ये ज्ञान तुमको पता नहीं है कि तुम अविनाशी हो, तुम मरने वाले नहीं हो। और जो विनाश चीज है, शरीर है ना, जो आत्मा है, आत्मा को कोई विनाश नहीं कर सकता है ना। और ये आत्मा क्या करता है? न तो तद्विधि येन सर्वमिदं तत्, पूरा शरीर में आत्मा स्प्रेड हुआ है चेतना के थ्रू से, और ये आत्मा ही शरीर को चला रहा है। और ये शरीर विनाशील है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता है ना। बड़ा सिंपल श्लोक ना, सिंपल बात से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होने वाला। सिमिलरली पितामह भीष्म भी अविनाशी है, गुरु द्रोणाचार्य भी अविनाशी है, कोई मरने वाला है ही नहीं। तो हो क्या रहा है? शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर परिवर्तन तो होगा ही ना, क्योंकि उनको एक नया शरीर चाहिए। उस शरीर से वो क्या करेंगे? आगे का लाइफ जिएंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसलिए बोलते अंतवत में देहा नित्य शोक्ता शरीर अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो जो अंतवत में देहा, इस शरीर का एक ना एक दिन अंत होने वाला है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए तुम इस शरीर को रोकने के चक्कर में अपना कर्तव्य क्यों त्याग कर रहे हो? तुमने मुझे पूछा था तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो क्या करो ना, तुम युद्ध करो। तस्मात् युध्यस्व भारत। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर का एक ना एक दिन अंत होने वाला ही है, और किसका अंत किधर लिखा है किसको नहीं पता है। तुम अपना कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य करते करते कब आपका शरीर का अंत हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अभी आप युद्ध कर रहे हो, युद्ध क्षेत्र में हो सके आपका शरीर का अंत युद्ध क्षेत्र में लिखा हो तो युद्ध क्षेत्र में होगा, नहीं लिखा हो तो यहाँ पे तुझे कोई मार ही नहीं सकता, खत्म। तो तुम अपना कर्तव्य करो। तुम चाह कर भी अपना शरीर को, पितामह का शरीर को, गुरु द्रोणाचार्य शरीर को बुढ़ापा से भी और अंतिम मृत्यु से बचा नहीं सकते हो, है ना। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य ये शरीर का अंत होने वाला है, अंतवत में देहा, है ना। तो इस सोच को माइंड में रखकर कि शरीर का एक ना एक दिन अंत होने वाला ही है, तुम अपना कर्तव्य करो। तस्मात् युध्यस्व भारत। तुम अपना युद्ध को त्याग मत करो, युद्ध करो, है ना।
यम एनम वेति हंतारम यश्चिन्नम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अगर कोई सोचता है कि मैंने इसको मार दिया और मैंने उसको मार दिया, तो उभौ तो न विजानीतो, ये दोनों को नहीं पता है कि ना तो आप किसको मार सकते हो, ना तो आप किसके द्वारा मारा जा सकते हो, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मार सकते, क्यों नहीं मारा जा सकते हो? तो 20 नंबर श्लोक में बोलते हैं, न जायते म्रियते व्यक्तिव्य कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान बोलते क्यों तुम किसी को मार नहीं सकते हो या किसके द्वारा मारा नहीं जा सकते हो? क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचिन, जो आत्मा है ना तो उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है कदाचिन। नायम भूत्वा वा भविता वा न भूय, ना तो उसका कभी सृष्टि होता है ना तो उसका कभी क्या होता है या उसका कभी आरंभ हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं कि उसका अंत हुआ, ऐसा नहीं। आत्मा हमेशा था, है, रहेगा। अजो नित्य शाश्वत यम पुराण, अजो मतलब वो अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। अजो नित्यम, और हमेशा नित्य रहने वाला है। ये आत्मा का क्वालिटी बता रहे हैं भगवान 20 नंबर श्लोक में, आत्मा का क्वालिटी बता रहे हैं। आत्मा कैसा है? बोले अजो है, नित्य है, शाश्वत है, एटर्नल रहने वाला है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला है। पुराण, सबसे पुराना, मतलब जब से सृष्टि हुआ है भगवान का, भगवान और आत्मा एक साथ सृष्टि हुई। तो इसका कोई इतिहास नहीं, भगवान का कभी सृष्टि हुआ ही नहीं कि आत्मा का कभी सृष्टि हुआ ही नहीं। जब भगवान थे तब आत्मा था। तो आत्मा का कभी ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, ना तो वो सृष्टि होता है, ना तो उसका एंड होता है, ना ऐसा कभी हुआ कि किसी से प्रोड्यूस हो गया, अपने आप आ गया, अपने आप प्रकट हो गया। नहीं, वो था, एटर्नल वस्तु है। तो इसको कोई मार नहीं सकता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा कभी मरता नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये आत्मा का गुण बता रहे हैं। फिर 21 नंबर श्लोक में बताते हैं, वेद विनाशिनम नित्यम एनम अजमव्ययम। 21 नंबर श्लोक में बताते हैं, वेद विनाशिनम नित्यम एनमजमव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। कि जो व्यक्ति ने जान लिया कि ना तो मैं किसको मार सकता हूँ, ना मैं किसके द्वारा मारा जा सकता हूँ, फिर वो व्यक्ति किसको किससे मार सकता है और किसके द्वारा किसे मारा जा सकता है? इसको पता है मुझे कोई नहीं मार सकता। शरीर का परिवर्तन से आत्मा का कुछ होने वाला नहीं। तुम जो सोचते हो कि मैं मारूंगा तो पाप लग जाएगा, तुम ये जो सोच रहे हो, अगर तुमको ये ज्ञान तुमको नहीं है कि तुम किसको मार ही नहीं सकते, तो इसलिए तुमको पाप कैसे लगेगा? तो ये ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अपना कर्तव्य पे फोकस करेगा कि कौन मर गया, कौन क्या हो गया, मेरे से पाप हुआ, और सब नहीं देखेगा। अपना कर्तव्य पे फोकस रखेगा। मेरे को बोला कि ड्यूटी युद्ध करने के लिए, वो युद्ध करेगा, खत्म। ये नहीं सोचेगा कि युद्ध करूंगा तो पाप लग जाएगा, नहीं युद्ध करना चाहिए। भाई पागल बने, तुम्हारा कर्तव्य तुम युद्ध करो, इतना क्यों सोच रहे हो फालतू का? ये जो फालतू सोच तुम्हारा अंदर में आ रहा है, मतलब तुमको ये ज्ञान नहीं है कि तुम ना तो किसको मार सकते हो, ना तो किसके द्वारा मारा जा सकते हो। तो क्या होता है ना, मृत्यु क्या होता है? बोले 22 नंबर श्लोक में बताते हैं, वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पहले 2 श्लोक में आत्मा का गुण बताया, अभी शरीर का गुण बताया। वो शरीर कैसा है? बोले जिस प्रकार हम वस्त्र परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को परिवर्तन करता है। वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार पुराना वस्त्र फट जाने से हम नया वस्त्र पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर खराब हो जाने के पर एक नया शरीर ले लेते हैं कि उसको आगे भोग करना है। तो शरीर का बोलते हैं कि शरीर वस्त्र जैसा है, वो परिवर्तनशील है, वो हमेशा परिवर्तन होगा। आत्मा का बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं 23 नंबर में, आत्मा कैसे है? बोले नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यप न शोषयति मारुत। ना तो अस्त्र से काट सकते हो, ना शस्त्र से काट सकते हो, ना जल से डुबा सकते हो, ना अग्नि से जला सकते हो। आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है।
ना उसको पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकता है, ना हवा बहा सकता है। ये आत्मा का नेचर है। आत्मा इस सब चीज से मरेगा नहीं। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगा। अच्छेद्वयम अदाहयम अक्लेद्य शिष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलयम सनातन। तो उनको अच्छेद्य, उसको तोड़ नहीं सकते हैं या काट नहीं सकते हैं, है ना। अदाहय, उनको जला नहीं सकते हैं, है ना। और अक्लेद्यो शिष्य एव च, है ना, उसको शुष्क सुखा नहीं सकते हो, गीला भी नहीं कर सकते हो। फिर नित्य, वो नित्य रहने वाला है आत्मा। सर्वगत स्थान, और आत्मा हर जगह जा सकता है। सर्वगत, एक एक श्लोक पे अगर क्लास लेंगे तो लंबा हो जाएगा। जस्ट हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं। तो आत्मज्ञान के बारे में, आत्मा के चरित्र बारे। सर्वगत, सर्वगत मतलब कहाँ कहाँ पे? बोले हर जगह पे। बोले सूर्यलोक में है, चंद्रमा में है, हवा में है, जल में है, हर जगह पे है। जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते सूर्य लोक में कोई नहीं। अरे कैसे कोई नहीं? तुम लोग सूर्य लोक में नहीं रह सकते तो क्या और कोई नहीं रह सकता? दिस इज रेडिकुलस। जैसे हम लोग जल में नहीं रह सकते, तो जल में कोई नहीं है क्या? जल में जलचर है कि नहीं? तो शंकराचार्य ने जब शरीर के बारे में, पंचकोश के बारे में वर्णन किए थे, तो वहां पे बताते हैं पंचकोश का जो डिवीजन ऐसे किए हैं, हर एक शरीर में 5 तत्व है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व, एक तत्व 50% है, बाकी 4 के 4 तत्व 12.5% है। जैसे हम लोग स्थल भाग में रहने वाला हमारा शरीर में मिट्टी 50% मिट्टी से बना है, बाकी सारा तत्व 12.5% है। सिमिलरली क्योंकि हम लोग का 50% मिट्टी, हम मिट्टी में रह पा रहे हैं। जलचर में, पानी में रहने वाला जीवात्मा के अंदर में 50% जल तत्व होने के नाते वो जल में रह पा रहे हैं, 12.5% बाकी सारे तत्व हैं। सिमिलरली अग्नि में रहने वाला जीवात्मा के बारे में हमारा वर्णन किया जाता है। सूर्य का राजा कौन है? इदम तो ना क्या विवस्वान मनोविप्राह और मनोरिक्षा। ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्य मंडल के राजा है, विवस्वान का पति है। सविता सूर्यदेव का पत्नी है। और कई सारे साधु संत मुनि ऋषि है जो सूर्य का स्तुति करते रहते हैं। और सूर्य का क्योंकि राजा है तो प्रजा भी है सूर्य मंडल में। पर वो प्रजा का शरीर किस तत्व से बना है? अग्नि तत्व से बना है। अब आप अग्नि तत्व, आप आग में घुसने के लिए जैकेट पहन के आग में घुस सकते हो, तो भगवान अग्नि तत्व वाला शरीर नहीं बना है। इनफैक्ट हमारा अग्निदेव भी है, उनका शरीर अग्नि से बना हो। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग अंधे जैसा बोल देंगे कि उसमें नहीं है। अभी एक नया क्या निकालते, फायरी वार्म, आग में रहने वाला कीड़ा, उसको डिस्कवर किए थे। तो क्यों? आत्मा सर्वगत है। गीता में भगवान बोलते हैं कि नित्य, और नित्य है, सर्वगत, हर जगह पे है, हर जगह पे विद्यमान है। नित्य, सर्वगत, हर जगह जा सकते हैं। स्थान और अचल सनातन, है ना। और उसको कोई मूव नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अचल सनातन और नित्य रूप से विराजमान है। आत्मज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को पूरा डिटेल्स बताते हैं कि तुम जिस आत्मा को बोलते मर जाएगा, मरता नहीं। देखो उसका स्वरूप बता रहा हूँ, उनका क्वालिटी बता रहा हूँ, उनका नेचर बता रहा हूँ। सुनिए, अव्यक्तयम अचिंत्ययम यम विकार अविकार्यम कार्यम उच्यते। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वेन नानुशोचित मानस्य। हाँ, तो फिर बोलते हैं अव्यक्तयम, दिखाई नहीं देते आत्मा। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि इतना सूक्ष्म है। आत्मा का स्वरूप बताते हैं, केशाग्र शतभाग्यस्य शतांश सदृशात्मकम जीव सूक्ष्म स्वरूपे सांख्यातीतो हि चित्कण। आत्मा का साइज कितना है? बोलते केश की अग्रभाग को अगर आपने 1000 भाग कर देंगे, एक टुकड़ा आएगा आत्मा का। तो केश का अग्रभाग को सोचो कितना छोटा सा पॉइंट है, उसको 1000, मतलब कहने का अर्थ आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना क्षुद्र है, आप उसको देख नहीं सकते। इसलिए अव्यक्तयम, उसको देख नहीं सकते आत्मा को। और क्या है? अचिंत्ययम, आपका चिंता से परे, आत्मा को चिंतन भी नहीं कर सकते हो, चिंता से परे। भाई कोई चीज आप देखे नहीं, उसके बारे में कैसे चिंता करोगे? जब दिखाई देगा चिंता करोगे ना। तो इसलिए आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं सारा जोगी मुनि ऋषि।
जो भी भक्त है, जोगी है, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा को साक्षात्कार करना, खुद को पहचानना है, आत्मा को देखना है एक दिन, है ना। और क्या? अभिकार्य, आत्मा का कुछ विकार नहीं होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय व्यक्ति है, अभिकार्य उच्यते। तो इसलिए जब आत्मा को कोई आप देख भी नहीं सकते हो, आत्मा को चिंतन भी नहीं कर सकते हो, आत्मा का विकार नहीं होता है, उस आत्मा को आप क्या मार सकते हो? इसलिए ऐसा सोचकर तुम, ऐसे जानकर तुमको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तस्मात् देवम विदित्वेन, ये सब जानने के बाद नानुशोचित से तुमको कोई सोचने मतलब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर श्लोक में बताते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यत सेमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि, है ना। अगर आप सोचते हो कि वो नित्य जात है, नित्य मृत है, अगर आत्मा हमेशा जन्म लेते हैं, हमेशा मृत है, अगर ऐसा आपका सोच है, ऐसा तो है ही नहीं, पर अगर ऐसे सोच रहे हो तब भी आपको सोचने की क्या जरूरत है, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? मार दो, फिर जन्म ले लेंगे। तुम्हारा तुम कर्तव्य क्यों छोड़ रहे? कर्तव्य करो, वो मर भी गया तो दोबारा जन्म ले लेगा। आत्मा अगर मर जा रहा है मान लो, फिर आत्मा जन्म लेता है, तो आत्मा फिर मर के जन्म ले लेगा, है ना। तो आत्मा कभी मरता नहीं, जन्म लेता है, शरीर का मृत्यु होता है, शरीर का जन्म होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थेन न तुम शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा। तो तुम चाहकर उसको हमेशा बचा नहीं सकते हो, तो मरेगा। तो तुम इतना क्यों सोचो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा? तो वो नहीं मरेगा क्या? तुम भी एक दिन मरोगे, मैं भी, सब लोग मरेंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। कौन बोलो? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवन, है ना। तो ये जितना भी लोग है ना, पहले ये लोग थे ही नहीं जब कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, मतलब शादी की है, उनके घर में अभी तक बच्चा नहीं है, वो अव्यक्त अवस्था में, वो बच्चा अप्रकट अवस्था में। फिर दोनों मिलकर सोचे कि हमको एक बच्चा चाहिए, बच्चा प्रकट हुआ, फिर बाद में वो फिर अव्यक्त हो जाएगा। मतलब आप इस जगत में जन्म लिए हो, कुछ दिन रहोगे, फिर अदृश्य हो जाएगा। पहले अदृश्य थे, अभी दृश्यमान हुए, फिर अदृश्य हो जाएंगे, है ना। सो हम पहले अदृश्य थे, अभी दृश्यमान है, फिर बाद में जाकर अदृश्य हो जाएंगे। फिर इसमें रोने की क्या बात है? यह तो प्रकृति का नियम है। अदृश्य थे, दृश्यमान हुए, फिर अदृश्य हो जाएंगे। उसमें रोना चाहिए क्या? क्यों लैमेंटेशन, क्यों दुखी में हो? तत्र का परिदेवन, इसमें क्या है? क्यों रो रहे हो फालतू के? अर्जुन को बता रहे भगवान। फिर 29 नंबर श्लोक में भगवान बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदं न चैव कश्चित्। बोले इस आत्मज्ञान के बारे में क्या बोलो अर्जुन? कुछ लोग ना आत्मा के बारे में आश्चर्य जैसा व्याख्या करते हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, बाकी ब्रह्म 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 करके व्याख्या करते हैं। और कुछ लोग आश्चर्यवत उसको वर्णन करते हैं, कुछ लोग आश्चर्य होते हैं और आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्य होते हैं, और कुछ लोग आत्मा के बारे में सुन आश्चर्य जैसा सुनते हैं आत्मा को, और कुछ लोग तो आत्मा के बारे में सुनते हैं, समझने के लिए कोशिश करते, कुछ समझ भी नहीं पाते, है ना। कुछ आत्मा के बारे में समझ नहीं पाते। तो ये है आत्मा का साइंस है अर्जुन। तो ये आत्मा का मूलभूत स्वरूप क्या है? वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, अधा है, उसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचकर देहि नित्यम अवध्ययम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, है ना। जो आज शरीर के अंदर में जो आत्मा है, उस आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता, कोई विनाश नहीं कर सकता है। इसलिए तुम वो मर जाएगा के बारे में जो सोच रहे हो, उसको हट जाओ, दिमाग से हटा दो। इससे तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा श्रेय जिसमें वो करो। तुम अपना अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा गति प्राप्त करोगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा गति प्राप्त करोगे। क्योंकि तुमने मुझे पूछा था कि यत श्रेयस्या निश्चितम रोहितन में 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, मेरे लिए जो श्रेयस करे वो बताइए। तो पर तुमने बोला था कि तुम डिस्टर्ब हो, तुम जिस पॉइंट में डिस्टर्ब थे उस पॉइंट को मैंने एड्रेस कर लिया कि तुम मरने के लिए डिस्टर्ब हो, कि वो लोग मर जाएंगे तो डिस्टर्ब हो रहे हो। कोई नहीं मरेगा,
आत्मा का स्वभाव यही है, आत्मा कभी नहीं मरता और शरीर हमेशा मृत है, शरीर को रोक नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल मरेगा शरीर, और आत्मा कभी नहीं मरेगा, तुम्हारा पितामह हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि अर्जुन को सोचा था कि मर गया मतलब खत्म हो गया, अरे पितामह खत्म नहीं होते, पितामह दोबारा जन्म लेंगे, फिर कहीं जन्म लेंगे, वही क्षेत्र स्वभाव में जन्म ले लिया तो और कहीं जाके युद्ध करेंगे, वो अपना कंटिन्यूएशन चल रहा है उनका लाइफ, तुम क्यों उसके लिए डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना। तो तुमने मुझे पूछा था तुम्हारा कर्तव्य क्या, अब मैं तुमको कर्तव्य के बारे में बता रहा हूँ। तो 31 नंबर श्लोका से लेकर 38 नंबर श्लोका तक, 31 से 38 भगवान अर्जुन को श्रेय कर्तव्य, आज एक क्षत्रिय उसका कर्तव्य बताएंगे। तो यह सेक्शन में हम सुनेंगे स्वधर्म के बारे में चर्चा आएगा, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। तो गीता इतना क्लैरिटी के साथ एक कर्तव्य के बारे में बताया था। अभी तो हमने अर्जुन का डाउट क्लियर के लिए, अर्जुन को कंसोल करने के लिए भगवान आत्मज्ञान दिए थे, उस आत्मज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि हम सबका वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गीता, गीता के अनुसार हमारा सबका, हम सबका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो ये सब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट सेशन 31 नंबर श्लोका से 38 नंबर श्लोका तक चर्चा करेंगे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि, हरे कृष्ण।